इससे पहले आप कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यदि आपके पास एक स्थिर बिंदु आवेश है, उस स्थिर बिंदु आवेश के कारण चारों तरफ r दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम कोई बिंदु O मान लेते हैं। उस बिंदु O पर एक धन आवेश Q को स्थिर कर देते हैं। अब उस आवेश से r दूरी पर बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश से r दूरी पर हम एक बिंदु P मान लेते हैं। अब हमें इस बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि धन आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा आवेश से बाहर की ओर होता है, अर्थात धन आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु P से बाहर की ओर होगा। अब हम बिंदु P पर इस बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम इस बिंदु P पर एक काल्पनिक आवेश Q0 अर्थात परीक्षण आवेश Q0 को रखा मान लेते हैं। तो यह आपका हो गया बिंदु O। इस बिंदु O पर मैंने एक प्लस Q आवेश रखा मान लिया है। इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है। अब इस बिंदु P को हम यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, कहीं भी r दूरी पर बिंदु P को माना जा सकता है। जो तीव्रता यानी r दूरी पर चारों तरफ उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। तो बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P माना गया है, जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा मान लिया गया है। प्लस Q आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। यानी ठीक, अब जब आपने बिंदु P पर Q0 को रखा मान लिया है तो आपका हो गया दो बिंदु। पहला बिंदु आपका O और दूसरा बिंदु आपका हो गया P। दोनों बिंदुओं पर प्लस Q आवेश और आवेश Q0 स्थिर है, अर्थात ये दोनों बिंदु आवेश बिल्कुल कूलाम के नियम की भांति कार्य कर रहे हैं, व्यवहार कर रहा है। तो प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल का मान हम कूलाम के नियम से ज्ञात कर लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 का मान Q, Q2 का मान Q0 और बटा दूरी क्या माना गया था R, तो आपका हो गया r²। यानी प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल का मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 बटे r²। कल आपको बताया गया था कि वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की परिभाषा से बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक होता है वेक्टर E बराबर वेक्टर F बटे Q0, जिसका परिमाण हो जाएगा E बराबर F बटे Q0। यह आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 की सहायता से बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से E बराबर, तो F का मान आपको मिला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 बटे r² बटे Q
नॉट या क्यू जीरो, तो क्यू जीरो से आपका क्यू जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1/4 पाई नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर। यह आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो यही आपका व्यंजक है। बिंदु ओ से आर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है, वह 1/4 पाई के क्यू बटे आर स्क्वायर। यह स्थिर बिंदु आवेश निर्वात या वायु में रखा है, तो फार्मूला आपका बन जाता है 1/4 पाई क्यू बटे आर स्क्वायर। तो निर्वात या वायु में रखे प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है वह है 1/4 पाई क्यू बटे आर स्क्वायर। अब देखिए समीकरण 3 से यह स्पष्ट होता है कि उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, जिसका अर्थ ये हुआ कि दूरी का मान बढ़ने पर तीव्रता का मान घटता है, दूरी का मान घटने पर तीव्रता बढ़ती है। अब यदि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 भिन्न भिन्न दूरियों पर रखे हैं, ठीक, अब इन दोनों आवेशों से भिन्न भिन्न दूरियों पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का जो मान होता है E1 बटे E2 बराबर R1 स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर। इस फार्मूले से हम दो स्थिर बिंदुओं पर रखे आवेशों से भिन्न भिन्न दूरियों पर उत्पन्न तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो आपने अभी पढ़ा कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बटे आर स्क्वायर। यह वह व्यंजक है किसी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब आइए आप देखिए इस फार्मूले पे हम आंतरिक प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। देखिए हम एक मान लेते हैं कि बिंदु O पर आपका एक इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में है। इस इलेक्ट्रॉन से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। इस फार्मूले पे आधारित आंतरिक प्रश्न को हल करने के लिए सारे मान आपको सवाल में दिए रहेंगे, केवल आपको फार्मूले पे मान को रखकर प्रश्नों को हल कर लेना है। तो देखिए कैसे, तो ये आपने क्या माना है, एक इलेक्ट्रॉन से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो Q का मान E हो जाएगा और R का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, जिसे कहाँ बदला जाएगा, मीटर में। तो 5 × 10⁻² मीटर ये हो गया। इसका मान अभी आपको बताया गया है। ये दोनों मान दिए गए फार्मूले में आप रख दीजिए तो हो जाएगा, वही लिखेंगे फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे आर स्क्वायर
इसका मान आपको कल बताया गया था, जो आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9×10⁻⁹। क्यू का मान इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है 1.6×10⁻⁻⁹ कूलम। आर का मान 5×10⁻⁻² का होल स्क्वायर। अब तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम चिन्ह को छोड़ देंगे, केवल ई का आंकिक मान ही लिखा जाएगा। तो हो जाएगा 9 16 9 144, एक अंक के बाद दशमलव, 10⁻⁻⁹ 10⁻⁹ तो बच जाएगा 10⁻⁻10। नीचे आपका हो जाएगा 25 10⁻⁻4। इस पावर को ऊपर ले जाओ तो हो गया 14.4×10⁻⁻6/25। यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए तो आपका हो गया नीचे 250, हो गया 144/250×10⁻⁻6। अब 250 से 144 में हम भाग देंगे, भाग देने पे हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा, उत्तर प्राप्त हो जाएगा, जो आप लोग कर लेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा प्लस, एक अल्फा कण है, तो आपसे पूछा जाएगा कि एक अल्फा कण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की गणना करो। अब आपको अल्फा कण के आवेश का मान पता होना चाहिए। अल्फा कण के आवेश का मान होता है 3.2×10⁻⁻19 कूलम। ये होता है अल्फा कण के आवेश का मान। आर का मान क्या हो जाएगा 10×10⁻⁻2 सेंटीमीटर। तो इसको मैंने कहाँ चेंज कर लिया, मीटर में। तो यही आपका अल्फा क्यू का कार्य करेगा। आर आपको यहाँ मिल गया। फार्मूला आपको याद होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² से हम अल्फा कण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। ई बराबर, इसका मान आपको पता है 10⁻⁹। क्यू का मान 3.2×10⁻⁻19 कूलम और बटे आर का मान 10×10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 32 में 9 से गुणा करेंगे तो 2 9 18 और 9 3 27 और 1 28, एक अंक के बाद दशमलव, 10⁻⁻10 बटे 10 दहाई 100, 10⁻⁻4। तो नीचे आपको हो जाएगा 10⁻⁻2 बचेगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 28.8×10⁻⁸ मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। अब हम इस पॉइंट को एक अंक लाएंगे दाईं तरफ तो 2.8×10⁻⁷ न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र इस अल्फा कण के द्वारा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न